शहर से दूर गांव में एक पुरानी और वीरान हवेली खड़ी थी। यह हवेली कई दशकों से खंडहर हो चुकी थी और गांव वाले इसे भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि रात होते ही हवेली के अंदर अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी किसी के हंसने की। गांव वाले इस हवेली से बहुत डरते थे और कोई भी वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था। राहुल एक युवा फोटोग्राफर जो शहर में रहता था, उसे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। जब उसे गांव वालों से हवेली के बारे में पता चला तो उसने ठान लिया कि वह इस हवेली के रहस्य का पता लगाएगा। राहुल का मानना था कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है और वह अपने कैमरे के जरिए सच्चाई को उजागर करेगा। एक शाम राहुल अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसने उसके शरीर में एक अजीब सा सिहरन भर दी। हवेली के पास पहुंचकर उसने देखा कि उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पुराने और जंग लगे हुए थे। हवेली के आसपास का माहौल बेहद सुनसान था। आसमान में बादल घिरे हुए थे और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। राहुल ने टॉर्च जलाकर हवेली के अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, एक अजीब सी आवाज हुई, मानो दरवाजा खुद ब खुद खुल रहा हो। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। राहुल ने अपने कैमरे को तैयार किया और तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि हवेली के अंदर का माहौल बेहद भारी था। हवेली के पुराने फर्नीचर, दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स, धूल से भरी हुई सीढ़ियां, सब कुछ बहुत ही डरावना लग रहा था। जैसे ही राहुल ऊपर की मंजिल पर पहुंचा, उसे एक कमरे के अंदर से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। राहुल को हैरानी हुई क्योंकि हवेली में कोई बिजली नहीं थी। उसने धीरे धीरे कमरे के दरवाजे को खोला। कमरा पूरी तरह खाली था। बस एक कोने में एक पुराना झूला था जो हल्का हल्का हिल रहा था। कमरे में अजीब सी ठंडक थी और राहुल को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक झूले के पास खड़ी एक छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे साफ होने लगी और उसमें एक औरत की आकृति उभरने लगी। औरत सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें गहरी और उदास थीं। राहुल के हाथों से टॉर्च गिर पड़ी और वह बुरी तरह डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और कैमरा चलाने लगा ताकि वह इस सबूत को कैद कर सके। औरत ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा और एक धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज में बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं इस हवेली के रहस्य को जानने आया हूँ। तुम कौन हो? औरत ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरा नाम माया है। यह हवेली भी कभी खुशियों से भरी हुई थी, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। मेरे पति को व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ और हमारे सारे पैसे डूब गए। मेरे पति ने इस सदमे को बर्दाश्त नहीं किया और आत्महत्या कर ली। उनके बाद मैंने भी अपनी जिंदगी खत्म कर ली। तब से हमारी आत्माएं इस हवेली में कैद हैं। राहुल को माया की कहानी सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने पूछा, तुम्हारी आत्मा यहाँ क्यों भटक रही है? तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिल रही? माया की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब मेरे पति की आत्मा को शांति मिलेगी। वह अब भी इस हवेली में है, लेकिन वह बहुत गुस्से में है। उनकी आत्मा भटक रही है और किसी को यहाँ आने नहीं देती। राहुल ने ठान लिया कि वह माया की मदद करेगा। उसने माया से पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? तब माया कुछ देर चुप रही, फिर कहा, तुम्हें मेरे पति की आत्मा से मिलना होगा और उसे समझाना होगा कि अब समय आ गया है कि वह शांति पा ले। राहुल ने माया की बात मान ली और हवेली के उस हिस्से की ओर बढ़ा जहां माया के पति की आत्मा रहती थी।
जैसे ही राहुल वहां पहुंचा, हवेली के अंदर तेज हवाएं चलने लगी। अचानक से दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और एक जोरदार चीख सुनाई दी। राहुल ने देखा कि एक अंधेरे कोने से एक आदमी की आकृति उभर रही है। वह आकृति बेहद डरावनी थी। उसकी आंखों में गुस्सा था और चेहरा भयावह। राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम्हारी पत्नी माया चाहती है कि तुम्हें शांति मिले। आत्मा जोर से चिल्लाई, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मैं धोखे से मारा गया हूँ और मैं किसी को शांति नहीं देने वाला। राहुल समझ गया कि आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसे सच्चाई बतानी होगी। उसने कहा, ये दुनिया छोड़ने का समय आ गया है। माया तुम्हारे साथ रहना चाहती है, लेकिन शांति के साथ। अगर तुम अपनी पीड़ा छोड़ दोगे तो तुम्हें और माया दोनों को मुक्ति मिल जाएगी। आत्मा कुछ पल के लिए चुप हो गई। हवेली के अंदर की हवा शांत हो गई। धीरे धीरे आत्मा का गुस्सा कम होता गया और उसकी आकृति धुंधली होने लगी। आखिरकार आत्मा ने एक गहरी सांस ली और कहा, शायद तुम सही कह रहे हो। अब समय आ गया है कि मैं भी शांति पालूं। इसके बाद आत्मा गायब हो गई। हवेली में एक सन्नाटा छा गया। माया की आत्मा भी अब शांत हो गई थी। उसने राहुल का धन्यवाद किया और कहा, तुमने हमें मुक्ति दिलाई है। अब हम दोनों इस दुनिया से जा रहे हैं। राहुल ने राहत की सांस ली और हवेली से बाहर निकल आया। जब वह बाहर निकला तो उसे महसूस हुआ कि हवेली अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। वहां अब कोई भारीपन नहीं था। हवेली शांत और सामान्य लग रही थी। राहुल ने अपने कैमरे में इस पूरी घटना को कैद किया, लेकिन जब उसने शहर पहुंचकर तस्वीरें देखी तो उसमें कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक खाली हवेली की तस्वीरें थीं।